उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो हम वो जो चैप्टर पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। उसी चैप्टर का एक 5th पार्ट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे बैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हमें एक बेसिक बना लेना पड़ेगा कुछ थ्योरीज से, जो थ्योरीज राइट के ऊपर आई थी। सबसे पहले हमारे न्यूटन साहब ने दिया, फिर मैक्सवेल साहब ने दिया, और आगे भी बहुत साइंटिस्ट देते जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड। तो सबसे पहले हमारे प्यारे वाले साइंटिस्ट आए थे न्यूटन साहब। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी को हम लोग न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी भी करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस ये थ्योरी था, क्योंकि न्यूटन साहब भी बहुत ज्यादा फेमस थे। उन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी दिया था, जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और क्लास 11 उनके फिजिक्स में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स का बना है। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स का बना है, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया, न्यूटन साहब के कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा लाइट पार्टिकल्स का बना है। जब हम लोग लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो वो रिफ्रैक्शन बता देता है, रिफ्रैक्शन बता देता है। मगर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, वो हमारा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है जब हम लाइट को पार्टिकल्स मानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें लाइट को कुछ और भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैक्सवेल साहब ने एक नया ही थ्योरी दिया। उन्होंने कहा लाइट जो है वो वेव का बना हुआ है। लाइट जो है वो वेव का बना हुआ है। तो वो कैसा वेव है? ठीक है, उन्होंने कहा लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये नया नाम आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, उन्होंने कहा लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल साहब ने इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की मदद से समझाया। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया, दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया, और वेव का डायरेक्शन जो था, उन्होंने कहा कि वेव जो प्रोपोगेट करेगा वो भी उसके परपेंडिकुलर ही मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, और उस वेव जो का प्रोपोगेशन जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। उस वेव को वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल साहब ने। जब हम लोग कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट के फॉर्म में, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था डिफ्रैक्शन का और इंटरफेरेंस का, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मगर दो कॉन्सेप्ट आज भी बच जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो शुरू करते हैं हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं बैक बॉडी रेडिएशन के साथ। अब तक हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, बैक बॉडी क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। बैक बॉडी वैसा ऑब्जेक्ट होता है, बैक बॉडी वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और परफेक्ट इमिटर होता है। मान लेते हैं ये हमारा बैक बॉडी है। जो भी रेडिएशन इस बैक बॉडी पे पड़ेगी वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और रेडिएशन को धीरे धीरे रेडिएट करेगा। वो क्या करेगा, जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आ रही है वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेडिएशन को इमिट करेगा। ये होता है फंक्शन किसी भी बैक बॉडी को, और वो जो रेडिएशन इमिट करता है उसी रेडिएशन को हम कहते हैं बैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं बैक बॉडी का। चारकोल जो है वो हमारा बैक बॉडी है। एक और एग्जांपल लेते हैं आयरन, वो भी हमारा बैक बॉडी की तरह प्रॉपर्टीज कभी कभी शो कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं आयरन कैसे हमारा बैक बॉडी है। ठीक है, तो बेसिकली आयरन को जब भी हम लोग हीट करते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा आयरन है, जब भी हम लोग आयरन को हीट करेंगे तो आयरन का जो मटेरियल होगा उस पर कभी ना कभी मतलब धीरे धीरे क्या होगा, उसके कलर में चेंज आते जाएगा, कलर में चेंज आते जाएगा। तो वो कलर में चेंज कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा, यहाँ पे वेवलेंथ का चेंज हो रहा है, मतलब वेव में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं होता क्या है यहाँ पे। तो जब हमने आयरन को हीट करना शुरू किया, सबसे पहले वो रेडिश कलर पकड़ेगा। रेडिश कलर पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे येलो कलर पकड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे व्हाइट कलर पकड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे पर्पल कलर पकड़ लेगा एकदम लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कलर में चेंज जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है बैक बॉडी थ्योरी। ठीक है, ये बैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहा है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का है, और डिफरेंट डिफरेंट उसका वेवलेंथ भी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, जैसे जैसे हमने हीट दिया मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हीट दिया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे आप पाओगे क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है,
और फ्रीक्वेंसी जब भी इंक्रीज करेगा तो हमारा वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ, वो ग्राफ आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। आपने अगर एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा तो आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ये इंटेंसिटी और टेम्परेचर का एक ग्राफ है जिसमें आप देखोगे क्या, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, मगर आप जब वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच जाता है उसके बाद जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे कभी कभी आप पे आईआईटी में या नीट में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देख लीजिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो भी बहुत ब्रीफ में देखने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलेज भी आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली हमने देख लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडीज को भी कभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए